बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने फैमिलीज़ के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और इनकी टाउन की फेमस बिरयानी 11:30 की मशहूर गौहर की बिरयानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी लगी ये बिरयानी। ये बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी है और लोग इस बिरयानी से बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए गौहर रेस्टोरेंट जाते रहते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि गौहर रेस्टोरेंट की बिरयानी आप अपने घर पे किस तरह से बना सकते हैं और इनमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और आपने किन किन बातों को ख्याल रखना है और कैसे आपने ये बिरयानी बआसानी अपने घर पे बनानी है। गौहर रेस्टोरेंट की बिरयानी मज़ेदार सी। चलें स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 1.5 किलो चिकन लिया है मैंने। 1 किलो की बिरयानी बना रही हूँ इसलिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। अगर आप बिरयानी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप गोश्त आप ज़्यादा लें। जितने आप चावल ले रहे हैं उससे आधा किलो ज़्यादा आप गोश्त लेंगे तो आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें सेपरेटली ब्राउन कर लिया। खड़े मसाले 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग, 6 गोल मिर्च और 1/4 टीस्पून जीरा। ये खड़े मसाले में लिए मैंने। और एक सॉस पैन ले लिया है। सॉस पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल किए खड़े मसाले और अब 1 बाय 1 करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन मैंने 1.5 किलो लिया है। मैं 1 किलो की बिरयानी बना रही हूँ। अगर आप 2 किलो की बिरयानी बनाएं तो आप 2.5 किलो चिकन लें या आप बराबर मेजरमेंट के हिसाब से चिकन ले सकते हैं। लेकिन आप चिकन अगर ज़्यादा लेंगे, गोश्त की मेजरमेंट अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी। और बड़ी बड़ी बोटी रखें। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल कर दिया है। सॉल्ट आप अपने हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सॉल्ट को में चिकन को 2 मिनट के लिए पकाना है। और थोड़ा सा कलर चेंज हो गया तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून अपना घर का कुटा हुआ ताज़ा अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे अच्छी तरह से अब आपने इस तरह से चलाना है स्पून की मदद से और गोश्त के कलर को चेंज होने देना है। और अब मैंने इसमें शामिल की है 5 हरी मिर्चें कूट कर। इमाम दस्ते में मैंने हरी मिर्चों को कूट लिया था और इसमें शामिल कर दिया है। अब ड्राई मसाले की बारी आती है जो मैंने आपको बताया। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 1 किलो की बिरयानी के लिए ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स किया और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 कटे हुए टमाटर गोल गोल राउंड स्लाइसिस में बारीक बारीक। अब इसे ढक दें और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर। मैंने किसी भी ब्रांड का चिकन पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नेशनल का लिया है। अब इसे अब ढककर 5 मिनट के लिए टमाटर को गलने दें। 5 मिनट में टमाटर अच्छी तरह गल गया है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 गिलास पानी और शामिल करूँगी मैं इसमें आधा गड्डी पुदीना। मैंने इसमें आधा गड्डी पुदीना शामिल कर दिया है और इसे ढककर अब मैं पकाऊंगी 20 मिनट तक। कोरमा हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लेयरिंग की तरफ। ये ब्राउन के हुए प्याज 5 मीडियम साइज़ के, ये कटे हुए मैंने टमाटर शामिल किए हैं 2, आधा गड्डी हरा धनिया और आधा गड्डी पुदीना मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसमें डालूँगी मैं 2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। मैंने नेशनल का चाट मसाला पाउडर लिया है और इसके ऊपर से मैंने शामिल कर दिया है। आप अपना होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नेशनल का लिया है। आपने ये लेयरिंग के लिए इसे अलग से बना ली है। और अब हम चलते हैं अपने चावल की तरफ। 1 हाफ डेगची पानी ली है मैंने, 3 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है और 3 टीस्पून ऑयल। अब इसे बॉईल करने के लिए रख दें। 1 कप दही ली है, उसमें शामिल किया है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक पेस्ट बना लें। ये भी हमारी लेयरिंग के लिए काम आएंगे। जब हम तह जमाएंगे तो ये दोनों चीज़ें हमारी लेयरिंग के लिए काम आएंगे। पेस्ट बन चुका है अच्छी तरह से। कोरमा आपके सामने बिल्कुल रेडी है। 20 मिनट्स के बाद जब आप फ्लेम ऑफ कर दें, पानी बॉईल हो चुका है तो मैंने इसमें शामिल किया है 1 किलो बासमती राइस। आप सेला भी ले सकते हैं लेकिन मैंने बासमती ली है और इसे 1 घंटे पहले के लिए रख के दिया था। अगर आपको चावल अच्छे और लंबे लंबे चाहिए तो आपने चावलों को धोकर 1 घंटे पहले सोक करने के लिए रख देना है। अब मैं इसे पकाऊंगी 80%। कोरमा बिल्कुल रेडी है। मैंने एक बड़े कंटेनर में इसे डाल दिया है। जब आप बिरयानी की तह लगाएं तो देखिए आप बड़ी लें। ये देखिए चावल मैंने 80% रेडी कर लिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ
लेयरिंग के लिए जो मैंने सामान बनाया था ग्रीन मसालों से, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और इसमें ब्राउन प्याज शामिल किए थे और चाट मसाला डाला था वो इसमें डाल दिया मैंने। और बॉयल आलू, मैंने आधा किलो आलू लिया है, उसे सेपरेटली नमक और हल्दी पाउडर डाल के बॉईल कर लिया। देगी वाले अलग से बॉईल करते हैं, आपने भी अलग से बॉईल करना है इसे। और दही वाले जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था दही की, अब मैं वो इसमें शामिल कर रही हूँ। ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ऊपर से मैंने शामिल किया है केवड़ा एसेंस, बिरयानी एसेंस। आपने 2-3 पिंच आपने इसमें डाल देना है। ढक्कन के हिसाब से मैंने 2 ढक्कन डाले हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पूरे चावलों को। अच्छी तरह आपने लेयरिंग देनी है, बहुत ही आसान सी लेयरिंग मैंने आपको बताई है। देग वाले इसी तरह से लेयरिंग करते हैं, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से लेयरिंग करनी है। पूरे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब शामिल कर रही हूँ 1 कप ऑयल। ये देखें। अब आप इसे ढकेंगे एक कपड़े से इस तरह से, ढक्कन से आपने चारों तरफ से इस तरह से ढकना है, कपड़े को इस तरह से पकड़ना है और ऊपर से तवा रख देना है। 10 मिनट का अब आपने इसमें दम देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट आपने इसे पकाना है। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं स्टीम निकल रही है और बिरयानी बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार सी बिरयानी गौहर रेस्टोरेंट की अब आपके घर पे बन जाएगी। आप इसी तरह से बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी है और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा जूसी सी है। बिरयानी की एक मज़ेदार बात ये होती है कि बिरयानी जितनी जूसी होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। सूखी और ड्राई बिरयानी इतनी मज़े नहीं होती। मज़ेदार सी बिरयानी गौहर की रेडी है आपके घर पे। आप इसी तरह से बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी पसंद आई होगी आपको और मैंने आपको इस रेसिपी को अच्छी तरह बताने की कोशिश की है। अगर कोई और क्वेरी आप लोगों के जहन में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।